जय हिंद बच्चों, आपके पास एक न्यूमेरिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसी तरीका का आपको इस वीडियो में बहुत सारा मैथ बताया जाएगा, बारीकी से देखा जाए। देखो यहाँ इसमें सबसे पहले क्या करता है वो कि -2/3 है, तो 216 को इस प्रकार हमको तोड़ना है ताकि इसका पावर जो है 3 मिल जाए। तो 16 का एलसीएम ऐसा हमको तोड़ना है, याद रहे तो अच्छी बात है। इसको ऐसा हमको तोड़ना है ताकि यहाँ इसका पावर ये दोनों बेस दोनों बराबर हो जाए। 4 10 करता है छोड़ देंगे, लिख सकते हैं 6 का पावर 3 -2/3। ठीक है, अब देखो प्लस देंगे, फिर यहाँ 1 है 256 हम लिख सकते हैं, इसको 4 का पावर 4 -3/4 प्लस 2, फिर 3 का पावर 5 गुना -1/5। मतलब ये याद होना चाहिए बारीकी से। अब ध्यान दो, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा। यहाँ बचा 4/6 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -3 प्लस 2 और 3 का पावर -1। अब देखो यहाँ पर याद रखना है, यदि माइनस में रहेगा तो इसको डिवाइड में बदल, माइनस में भी पावर रहेगा, इसको डिवाइड में बदलेंगे तो नीचे वाला डाटा चल जाएगा ऊपर, ऊपर डाटा कहाँ जाएगा नीचे। यही खाली याद रखना है। तो 4 10 का 10 रहेगा, प्रत्येक डाटा के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 6 कहाँ जाएगा नीचे, प्लस में 5 हो गया। फिर प्लस 1/4 हो जाएगा, ये माइनस में किसमें हो जाएगा पावर प्लस में, प्लस 2 हो जाएगा 1/3। पावर 1 करे तो नहीं कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ 4 1 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 1 1 और 4 का कितना हो जाएगा 64 प्लस 2/1 का पावर 1 और 3 वही है, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे वाला डाटा हमेशा बड़ा लाइन के ऊपर जाता है, याद रखना है। तो 4 गुना 36 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 3। अब देखो इसको गुना करो तो 6 चौका 24 4 3 12 2 14 64 एकम 64 और प्लस 2 3 6। सब को अब हमको जोड़ देना है। यदि जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 70 और 144 मतलब 214। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको बारीकी से देखा है। यहाँ पे जैसे ध्यान देने की जरूरत है, अभी तुरंत हम बोले थे कि दोनों बटा में है, तो दोनों को ऐसा हमको फैक्टर तोड़ना है जिसका पावर यहाँ पर कितना चलना चाहिए 3, क्योंकि ये दोनों क्या होता है आपस में करता है। तो अब जैसे कहने का मतलब है कि 4 कितना लिखेंगे 5 और कितना बैठाएंगे 3 इंटू -2/3, देखिए दोनों सेम हो गया ये। ठीक है, ये फैक्टर तो 4 के पावर 3 64, 5 के पावर क्यूब 125 प्लस, फिर इसको लिख सकते हैं 256 है तो 4 और 5 का पावर कितना, इसके बराबर हमको पावर यहाँ पर लाना है, ये हमको सोचना है सिर्फ बस। फिर प्लस देंगे, कितना बड़ा अंक पे यदि पावर 0 बैठता है उसका वैल्यू कितना होता है 1, याद रखना। ठीक है, इसके लिए कितना लिखा जाएगा 1, 3/7 पावर 0 इक्वल टू 1। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4/5 का पावर -2 प्लस 4/5 का पावर -1 और प्लस कितना है 1। अब देखा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस से पावर है, माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला डाटा चला जाता है ऊपर, ऊपर डाटा कहाँ आता है नीचे, ये प्लस में चला, फिर 5 चला जाएगा ऊपर, 4 कहाँ आ जाएगा बच्चों नीचे, ये हो गया पावर 2 प्लस, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, पावर किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस 1 है ये है। 5 का पावर 2 मतलब 25 25, 4 का पावर 16, 7 4 को तो 16 आ जाएगा, 5/4 प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 से 16 कटा 25, 4 चौको 16 5 चौका 16 का 16, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 61/16। ये मेरा क्या आ गया आंसर है। ठीक है, बारीकी से इसको एक बार 2 बार देखिए, ध्यान दीजिए। जिसे कहने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि हमको इन दोनों को ऐसा हमको फैक्टर तोड़ना है जिसका पावर कितना चाहिए 4।
इसका दोनों का ऐसा हमको डाटा लेना है, फैक्टर तोड़ना है। इसका पावर फंक्शन से कितना चाहिए 4 आना चाहिए ताकि दोनों कट जाए। तो लिख सकते हैं इसको हैं 3/4 3/2 का पावर 4 इंटू -3/4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। तो पावर कितना आ जाएगा 2 इंटू -3/2 डिवाइड का साइन देंगे। देखो माइनस में इसका तो फैक्टर तोड़ना संभव है नहीं। जब फैक्टर तोड़ना संभव नहीं है तब खाली माइनस को प्लस में बदल देंगे। माइनस को प्लस में बदलने के लिए बताया गया कि नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। पावर प्लस में। अब ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा माइनस में पावर है तो डायरेक्ट एक लाइन लेके चल रहे हैं। माइनस को पावर जब है इसको प्लस में बदलने के लिए नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर 2/3 पावर क्यूब 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3/5 का पावर क्यूब। और ये तो मेरा 10 का 10 रह जाएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले ही पलट चुके थे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 2 का पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 3 27 होता है। फिर गुना का साइन दे देते हैं। 3 के पावर 3 कितना आ जाएगा 27, और ये था हम लोग को 5, ठीक है। तो 5 का कितना 125 डिवाइड 2 का पावर 3 मतलब 8 है, 5 के पावर 3 मतलब 100। बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें चलना है, उल्टा पलटा आंसर आने लगेगा। 27 जस का 10 रहने देंगे। अब ध्यान दिया है, वो डायरेक्ट को चेंज कर देते हैं। इस 27/125 जस का 10 भाग उल्टा क्या होता है, गुना होता है। 125 चल जाएगा ऊपर, अब 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 125 से 125 कैंसिल, 8 से 8 और 27 से 27, सब पूरा पूरी कर एक हुआ, सब एक बार में कर गया, ठीक है। इस बार इसका यही क्या हो गया, आंसर होगा, ठीक है। तो बारीकी से इसको देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए लोग, जैसे कहने का मतलब है कि बार बार बता रहे कि इसको ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका नीचे का पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। 5 के पावर 2 इंटू 5/2 इंटू इसको कर सकते हैं 9 का पावर कितना 3 इंटू 1/3 पूरा बढ़ा देंगे। 125 है तो हमको क्यू के रूप में लाना, तो 5 के पावर 3/2 का पावर 2/3 इंटू 27 है 3 के पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 4/3। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, 3 से 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 लगता है इसमें समझा था 3 खाली है, ये था नहीं, सब पावर कट गया। अब यहाँ मेरा बचा 5 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 1, 9 खाली रहने देते हैं। 5 का पावर 2 बचा, या 3 का पावर 2 मतलब 9 लिख सकते हैं, इंटू 2 का पावर कितना बचा 4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको चलना है, 9th के क्लास में थोड़ा सा आ जाइए आप लोग बहुत पन्ना में पढ़े होंगे बहुत पहले कि यदि भाग में रहेगा और दोनों का बेस इक्वल रहेगा तो पावर डायरेक्ट माइनस हो जाता है। ये भाग बटा मतलब भागे ना है, या फिर 5 गुना 5 गुना 5 5 बार लिखिए, अब 5 गुना 5 2 बार लिखे तो कट के वही आएगा। उसे करने से ज़्यादा अच्छा है 5 के पावर 5 में से 5 के पावर 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5 के पावर, ये 9 से 9 क्या हो गया, और नीचे कितना बचा 2 का पावर 4, तो दोनों सब अलग अलग हो गया। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का पावर 16, ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसको बारीकी से देखा जाए, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 1 का क्यू तो 1 होता है, 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 27 3 का हो जाएगा 27, बहुत नॉर्मल चीज एकदम है। ये जोड़े 27 और 8 कितना होता है 35 और 1 36 का पावर 1/2, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2/1/2, 2 से 2 कैंसिल हो कितना बचा 6। अब देखिए इसके पहले कुछ ऐसा क्वेश्चन बताए थे, उसमें आपको बताया गया था कि कितनों बड़ा अंक पे यदि पावर यदि 0 बढ़ जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 2 का पावर 0 मतलब 1, 7 का पावर 0 मतलब 1, 5 के पावर 0 मतलब कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, देखा है ध्यान में दो। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे,
उसके उपरांत हमको देखना है कि इसको और इसको ऐसा फैक्टर तोड़ें ताकि इसका पावर कितना आना चाहिए 3, इसका ये पावर कितना चाहिए 3 आना चाहिए। एक खाली इसमें हमको ध्यान देना, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेरा जस्ट करता से 2 के पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 3 के पावर 3 इंटू 1/3, जस्ट करता से बढ़ जाएगा। अब इसे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 5 मेरा जस्ट करता से रहेगा। ये जब 2 का पावर 2 रहने देते हैं सिंपल सा, 3 का पावर 1 मतलब 3 रहने देते हैं। यहाँ कितना है 3। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना। अब जैसे यहाँ पर एक चीज और हम कर सकते हैं, 5 इंटू 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। बार बार हम उसको बहुत देर से बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई पावर जुटेगा, गुना करा तो फंस जाएंगे हम। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पावर कितना छुपा हुआ है 1, तो 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, मतलब 5 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा 5 को पावर 1, दैट मीन्स कितना आंसर निकल जाएगा 5। चलिए उतारा जाए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, बाकी तो सब जैसे वैसा ही रहने देंगे। 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, ठीक है, प्लस देंगे 256 है मतलब 4 का पावर 4। ऐसा ही देगा ही ना ताकि आराम से इसका फैक्टर टूट जाता है, बस सिर्फ हमको थोड़ा सा सोचना रहता है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 7, 4 और 3 जोड़े में कितना हो जाएगा 7, 1/4, ठीक है। अब देखिएगा 4 बचा, कुछ नहीं है तो पावर 1 मान सकते हैं, तो 7 के पावर 1 और यहाँ भी 7 का पावर 1, ठीक है। अब देखिएगा और यहाँ कितना लिख सकते हैं 1/4 और फिर यहाँ 4 ही है। अब यहाँ जैसे कहने का मतलब है वो कि 7, ठीक है, ये तो एक जोड़ने कितना हो जाएगा 2 और 1/4 कटेगा नहीं, मतलब यहाँ हमको 4 रह गया। अब ध्यान दीजिएगा 7 का पावर 1/2, यहाँ कितना बचा 4 ना बचा, ये गुना में लिख देंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4, मतलब 7 का पावर 2 मतलब 7 7 या 49। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझे, बारीकी से इसको एक बार दो बार देखिए तभी पता चलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ इस तरीका का क्वेश्चन हमको यहाँ लास्ट में दे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, तो बार बार बोले कि हमको इसमें ऐसा काम करना है ताकि बेस सबका क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। यही हमको ध्यान देना। 3/4 तो जस्ट का ताश रहेगा, पावर 3 है, ये माइनस को प्लस में बदलने के लिए 3 चल जाए ऊपर, 4 कहाँ जाएगा, ये पावर प्लस में हो गया, तो इसको तो जस्ट का ताश छोड़ देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3/4 दोनों बेस बराबर है, तो दोनों बेस बराबर रहेगा तो आप लोग बहुत बचपने से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि पावर बेस है दिए को पावर अलग अलग है तो बेस एगो लिखा जाता है और पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। 3/4 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 3/4, यहाँ आ जाएगा 2x। 3/4 से 3/4 क्या हो गया मतलब 2x इज इक्वल टू कितना बचा x इक्वल टू 10/2, क्या कटेगा ये मेरे बच्चों क्या हो गया आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए उतारिए फट से। देखिए यहाँ जैसे कहने के मतलब इस तरीका के क्वेश्चन को हम बार बार बता रहे हैं कि ऐसा हमको काम करना है ताकि बेस इक्वल हो, ये बता रहे हैं। तो इसको तो हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं तो जस्ट करता ठीक है भाई जहाँ हो तुम वहीं रह जाओ। जिसको हम फैक्टर तोड़ सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना 3 का पावर 2 आ जाएगा। 5 के पावर 2 25 और गुना 3 के पावर 2 9, 25 9 225, फिर टूट गया ना। अब ध्यान दीजिए इसका 5 का जो 5 बेस दोनों बराबर है, 3 बेस और 3 बेस दोनों बराबर है, डायरेक्ट बनाएंगे 5 से 5 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 आपस में क्या हो गया
कैंसिल, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर बच गया हमको, x माइनस 3 देखिए ध्यान दीजिए पूरा खत्म हो गया, ठीक है। x माइनस 3 और बराबर 2, ठीक है। यहाँ आ गया 2x माइनस 8 बराबर कितना बच गया 2, दोनों का 2 ही बच गया, अलग अलग बच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए 5 का ही ना बचा, x माइनस 3 के पावर कितना बचा 2 इक्वल टू में यहाँ बचा 2x माइनस 8 बराबर कितना बच गया 2, दोनों से सेम आंसर आएगा, अलग अलग दोनों से किसी एक ही को सोल्यूशन करेंगे। यहाँ दोनों से जो आंसर आएगा सेम आंसर आएगा, तो हमको देख लेना है कि किससे इससे हमको डायरेक्ट आंसर आ रहा है। x बराबर 2 माइनस में 3 से किसमें हो जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर निकल के इसको भी बनाएंगे तो हमको 5 आंसर आना चाहिए, माइनस में होगा, ठीक है। नहीं प्लस में आएगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 8 मतलब 2x बराबर 10 मतलब x बराबर 10/2 क्या बन करेगा, एक समान आंसर आएगा। मतलब x बराबर कितना है बच्चों 5 आ गया, तो हमको बारीकी से इसमें ध्यान देने के दोनों में से किसी को हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। परंतु देखना है कि इससे मुझे वहाँ 3 2 5 ऐसे नजर आंसर आ रहा है, इसको हमको कैलकुलेशन करने पड़ रहा है, डिफरेंस है नहीं। तो इस पर आंसर कितना आ गया 5। चलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर किया जा रहा है।